अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम सी एस 6 to 5 प्रोफेशनल प्रैक्टिस के मिड टर्म के हवाले से प्रिपरेशन करेंगे। ये कुछ MCQs हैं जो आपके लिए कलेक्ट किए हैं। 6 वीक्स में से आपका जो है मिड टर्म हो रहा है और उसमें आपके जो 28 आपके MCQs होंगे। सब्जेक्टिव होगा और बाकी जो रिमेनिंग्स हैं उसमें से आपको 31 टोटल क्वेश्चन होते हैं और उसमें आपके एक 5 मार्क्स का आपको क्वेश्चन होगा और 2 आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये आपके 6 वीक्स के जो लेक्चर्स हैं उनमें से आपके लिए जो है MCQs फाइंड आउट किए हैं। होप्स हो कि आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। और टोटली पेपर जो है वो आपका हैंड्स आउट आता है, तो फोकस अपना हैंड्स आउट पे रखें। इसकी PPT स्लाइड्स हैं, वहाँ से अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे और आप LMS में भी जाके डाउनलोड फाइल्स में जाके इसके लेक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने फाइल की तरफ, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, a paid occupation, especially one that involve prolonged training and a formal qualification is called। एक पेड ऑक्यूपेशन जो है जो कि एक्टिविटीज़ में और ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोफेशन कहते हैं। कोई भी प्रोफेशन है, हम कहीं भी काम करते हैं उसका हमें पे किया जाता है। जो भी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं तो हमारा एक प्रोफेशन कहलाता है। ठीक है, अ डैश इज़ अ मेंबर ऑफ अ प्रोफेशन और एनी पर्सन who earns their living from a specified professional activities। एक जो प्रोफेशनल होता है ना, प्रोफेशनल इसका आंसर है। आप इसको हैंड्स आउट से भी कंफर्म कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली 100% करेक्ट आंसर है इनके। ठीक है, तो एक प्रोफेशनल जो होता है ना वो मेंबर होता है अपने प्रोफेशन का, या कोई भी पर्सन हो सकता है जो अर्न करता है अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए कोई भी स्पेसिफाइड प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ को। अ प्रोफेशन इज़ नॉट जस्ट डैश, इट्स शोज हु आर यू। ये एक प्रोफेशन जो है, ये एक प्रोफेशन मतलब क्या क्या करता है यही नहीं बताता कि आप कौन हैं, बल्कि ये भी बताता है कि वट यू डू, कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, डैश इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग एंड लिविंग रेदर देन एन एक्यूमुलेशन ऑफ लर्निंग। प्रोफेशनलिज्म एक वे है थिंकिंग का, रहने का, और सिर्फ ये कमाने का ही तरीका नहीं है बल्कि आपको सोचने का और रहने का तरीका भी बताता है। हाउ मैनी ट्रेड्स ऑफ प्रोफेशन के 4 ट्रेड्स हैं। डैश मीन्स समथिंग देन लॉ एंड मोरल्स। एथिक्स जो हैं ये मोरल्स और लॉज से ज़्यादा मतलब रखते हैं, मतलब कि इम्पोर्टेंस रखते हैं मोरल और लॉज से। कैन अर्न अ प्रॉफिट और जेल टाइम, वो कौन सा लॉ है जिसको तोड़ने से हम फ़ाइन हमें हो सकता है या हम जेल जा सकते हैं। तो हम अगर ब्रेकिंग लॉज को तोड़ेंगे तो उससे हमें फ़ाइन भी हो सकता है। जिस तरह ये ट्रैफिक पे पुलिस वाले खड़े होते हैं, अगर हम रूल्स को तोड़ेंगे, उन इशारों के मुताबिक नहीं चलेंगे तो हमें चालान कर दिया जाता है, वो फ़ाइन होता है, या हमें उसके बिग क्राइम होगा तो उसके लिए हमें जेल भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, कैन राइन योर रेपुटेशन, वो कौन सा एथिक है जिसको तोड़ने से आपकी रेपुटेशन पर हर्फ आ सकता है, आपकी इज्जत ख़राब हो सकती है। वो ब्रेकिंग अ मोरल, अपने इखलाक से गिरना, मतलब कि इखलाक से हट के कोई चीज़ करना, उससे आपकी रेपुटेशन पर हर्फ आ सकता है। कैन राइन योर कंसाइजनेस, वो कौन सा एथिक है जिसको तोड़ने से आपकी कंसाइजनेस पर हर्फ आ सकता है। और ब्रेकिंग एन एथिक है, एथिक्स को तोड़ने से एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में। रूल्स दैट मैंडेट और प्रोहिबिट सर्टन बिहेवियर इन सोसाइटी इज कॉल्ड। रूल्स जो मैंडेट करते हैं और प्रोहिबिट करते हैं सर्टन बिहेवियर्स को सोसाइटी में, वो क्या कहलाते हैं, हमारे लॉज कहलाते हैं। डिफाइन सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स, जो सोशली तौर पर डिफाइन होते हैं और उनको एक्सेप्ट किया जाता है उन बिहेवियर्स को, वो हमारे क्या कहलाते हैं, एथिक्स कहलाते हैं। अ डैश इज़ द डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर एन एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एक मतलब कि डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी, कोई भी एम्प्लॉय है किसी भी एजेंसी का। सोल पर्सन रिस्पॉन्सिबल
सोल पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डेट्स। जो इंडिविजुअल पर्सन होता है कोई भी कारोबार में, वो अपने जो उसकी तमाम सेल्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल, अपने तमाम डेबिट्स जो उसके होते हैं उन सबको वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है इंडिविजुअल। टू और मोर पीपल वर्क टुगेदर इज कॉल्ड। जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं किसी एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर, किसी एक ही पर्पस के ऊपर, तो वो क्या कहलाता है? पार्टनरशिप कहलाता है। PLC स्टैंड फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। और ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी कौन सी होती हैं जो को अपने शेयर्स ओवरऑल तौर पर शेयर करती हैं? कांट सेल शेयर्स टू पब्लिक। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं वो पब्लिक को अपने शेयर्स जो हैं वो सेल नहीं कर सकती। डैश फंक्शन एग्जिस्ट इन ऑलमोस्ट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। 5 फंक्शन जो हैं एग्जिस्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। एक्टिविटीज़ दैट डायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड टू क्रिएटिंग द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट द कंपनी सेल्स इज कॉल्ड। एक्टिविटीज़ होती हैं जो उनको डायरेक्टली कंट्रीब्यूट किया जाता है प्रोडक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। जो भी हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं, सर्विसेज होती हैं जिनको कंपनी सेल आउट करती है, वो हमारा क्या कहलाता है? इस सारे प्रोसीजर को हम प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है। क्वालिटी एक्टिविटी नेसेसरी टू इंश्योर दैट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इज मैंडेट एट द एग्रीड लेवल इज कॉल्ड। जो को क्वालिटी प्रोडक्ट की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो क्वालिटी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें क्या आता है कि जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हमने क्रिएट की हैं और वो कितनी उनमें क्वालिटी है, कितनी वो मेंटेन्ड है, उनके लेवल को एग्रीड करना, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको देखना, उनको मैनेज करना, ये क्वालिटी मैनेजमेंट में आ जाता है हमारी प्रोडक्ट्स की। ठीक है। डैश इज़ कंसर्न डायरेक्टली विथ सेलिंग द प्रोडक्ट। सेल्स जो है मतलब उसमें सेलिंग का ही काम किया जाता है, तो ये डायरेक्टली सेल्स जो है वो सेलिंग से ही डायरेक्टली कंसर्न होता है। डैश इज कंसर्न विद एस्टैब्लिशिंग द एनवायरनमेंट इन विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड। कौन सी वो चीज़ है जो उस इन्वायरमेंट से कंसर्न करती है जिसमें प्रोडक्ट को सोल्व किया जाता है, तो वो उसको मार्केटिंग में कहलाता है। चाहे फॉर हम अपनी मार्केटिंग में ही अपनी चीज़ों को सोल्व करते हैं। टू पे बिल्स टू लुक आफ्टर इट्स फंड्स इट्स ऑल सेंट्रल सर्विसेज इज कार। मतलब बिल्स को पे करना और फंड्स को देखना और ऑल सेंट्रल सर्विसेज हैं हमारी, जो ये क्या कहलाती हैं? फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन कहलाती हैं। बिल हमारा जो है, फंड्स हमारी, ये सारे फाइनेंस में आ जाते हैं। हाउ कैन द कंपनी डू बेटर थिंग्स दैट इट ऑलरेडी डज एंड व्हाट अदर थिंग्स माइट इट प्रॉफिटेबल बी डूइंग। कौन सी चीज़ें हैं जो कि कंपनी ने कर ली हैं, ऑलरेडी कर ली हैं कंपनी की बेहतरी के लिए, और कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको करने की भी ज़रूरत है कंपनी के प्रॉफिट के लिए। तो ये रिसर्च और डेवलपमेंट के जरिए पहले हम उसको रिसर्च करें, फिर उसको डेवलप करें, मतलब कि इम्प्लीमेंट करें उसको। एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट इज़ मोर देन वन कंट्रीज कॉल्ड। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑपरेट कर रही है मोर देन वन कंट्री से, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। द फील्ड ऑफ फूड एंड ड्रिंक आर एग्जाम्पल। मतलब फूड और ड्रिंक हमारी जो कंपनीज हैं ये ओवरऑल जो है तमाम कंट्रीज़ में होती हैं, तो ये हमारी जियोग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल्स हैं। इन विच ऑर्गेनाइजेशन द डिटेल्ड ऑपरेशनल डिसीजंस आर टेकन एट द सेंटर। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डिटेल्ड ऑपरेशनल डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं? सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। इन विच एज मैनी डिटेल्स एज पॉसिबल आर सेटल एट लोकल लेवल। को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जितने भी पॉसिबल डिटेल्स हमारे पास सेटल हो सके हम उतनी करते हैं, वो हमारी डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन कहलाती हैं। डैश इज़ कंसर्न विद प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी एंड मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी। ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट में आ जाता है कि प्रोडक्टिविटी, उसकी एफिशिएंसी हमने देखना, उसकी क्वालिटी देखना और उसकी मेंटेनेंस कितना वो हमारे क्लाइंट्स को या हमारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकती है। डैश डील विद द मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। कौन सी चीज़ है वो डील करती है मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के तौर पर? जनरल और कोऑपरेटिव मैनेजमेंट जो है वो हमारी ओवरऑल सिस्टम को देख रही होती है। विच मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के कौन से मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होते हैं? जो हमारे कोऑपरेट मैनेजर्स होते हैं। डैश हेड ऑफिस इन लंदन। कौन सा ऑफिस है वो लंदन में है? ये साइनेड हेड ऑफिस लंदन में है। अदर
अदर ऑफिस आर, ये लेक्चर वीक 4 में आई थिंक यहाँ पे साइडनीज़ के हवाले से जो लेक्चर स्टार्ट हुए हमारे। और अदर ऑफिस हमारे कहाँ हैं, मैनचेस्टर में, डेलेफ्ट में, नर्थलैंड में। साइडनीज़ और हेड ऑफिस इन ये आपको एक ही MCQ है वो डिफरेंट तरीक़ों से आपसे पूछा जा सकता है, तो ये लंदन में, या आपने अपने माइंड में रखना है। टेक्निकल डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, टेक्निकल डायरेक्टर हमारे किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट के। टेक्निकल है वो को हमारी क्वालिटी मैनेजमेंट को देखते हैं। द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रेवेन्यू अर्निंग ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी, वो कौन से मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे आल रेवेन्यू, हमारी जो अर्निंग हो रही होती है ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी में जितनी भी अर्निंग हो रही होती है तो वो उसके ऑपरेशंस डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इट इज़ द जॉब टू इंश्योर दैट ऑल प्रोजेक्ट्स आर कंप्लीटेड सेटिस्फैक्ट्री, कोई जो भी हमारे कौन ये काम करता है कि जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये ऑपरेशन डायरेक्टर होते हैं हमारे। टेक्निकल डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल, टेक्निकल डायरेक्टर हमारे रिसर्च और डेवलपमेंट के जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अ डैश इज़ अ सम ऑफ मनी गिवन टू द कंपनी, एक ग्रांट जो होता है वो एक सम होता है हमारी मनी का जो हमने कंपनी को देनी होती है। अ लोन इज़ अ सम, डैश इज़ सम ऑफ मनी डेट लैंड टू द कंपनी, मतलब कि जो उसने लोन लेना होता है कंपनी ने वो सम होता है, उसमें लोन या लेंट भी इसको बोलते हैं। डैश इज़ अ मनी पे टू द कंपनी इन एक्सचेंज फॉर अ शेयर इन द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। इक्विटी कैपिटल जो है ये एक मनी होती है हमारी कंपनी की जिसको हम एक्सचेंज करते हैं शेयर के लिए या ओनरशिप, या कंपनी में ओनरशिप ऐड होने के लिए या शेयर हम खरीदते हैं तो वो ये इक्विटी कैपिटल हमारा कहलाता है। अ डैश इज़ अ प्रिडिक्शन ऑफ द फ्यूचर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कवरिंग यूजली द करंट ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, एक बजट जो होता है वो प्रिडिक्ट करता है हमारे फ्यूचर फाइनेंशियल को, पोजीशन हमारी जो भी पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन की जो कवर कर रही है। और बेसिकली ये जो है हमारा जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होता है उसके लिए हम बजट को प्रिपेयर करते हैं। बजटिंग इज़ एन डैश अट्रेटिव प्रोसेस है, बजटिंग इज एक अट्रेटिव प्रोसेस है। अ डॉक्यूमेंट डैश इज़ द अमाउंट ऑफ कैश एक्सेप्टेड बी रिसीव्ड एंड डिसबर्स्ड इन ईच ऑफ द नेक्स्ट 12 मंथ्स, एक कैश फ्लो प्रिडिक्शन होता है। टीम वर्क इज़ अ डैश, टीम वर्क एक वाइटल एलिमेंट है, इसमें हम बहुत से इश्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो टीम वर्क एक वाइटल एलिमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में, ठीक है। इन मैनी हाई रिस्क एरियाज द सेफ्टी सिस्टम देमसेल्व्स आर ऑफन कंप्यूटर कंट्रोल होते हैं, जो भी जहाँ पे ज़्यादा ख़तरात होते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी सिस्टम्स को कंप्यूटर कंट्रोल कर लिया जाता है। डैश एट वर्क यूजली ओनली हिट्स द हेडलाइंस व्हेन देयर इज़ अ मेजर डिज़ास्टर, हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वर्क में यूजली हिट्स करती है हेडलाइंस को जो कि हमारे मेजर डिज़ास्टर हमारे लिए क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। ये था जी कुछ इम्पोर्टेंट MCQs जो आपके लिए जो है मैंने फाइंड आउट किए हो सो कि आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है किसी किस्म की भी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।